राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 10वें अध्याय से श्लोक 4 तथा 5 में बताया जा रहा है। प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भय तो हमारे माया पास में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभ्यम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति में उत्साह न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्ति घोदिता होती है। न तो अत्यधिक राग का अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातःकाल उठना है
और स्नान करना है। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सह जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर भी जो कार्य किया जाता है वो समुद्रत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुद्र बनाता है। वह जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और शुभ कार्य क्या है? यह कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूँकि कृष्ण अच्छे हैं, इसीलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यह है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण में यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वारा द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार्यथा ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूँकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत में होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार से उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस्वी भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए कि उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है
तो वही वास्तविक में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होता है। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तु भिन्न रूप में स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है।